काफ़ी ज़्यादा आतंक है। देखो लंगूर आराम से मज़े से यहाँ पर बैठा हुआ है। ओले ले ले ये है और काफ़ी तेज़ बारिश लग गई और यहाँ तो ड्रोन पहले ही उड़ रहे हैं। देखते बारिश चारों तरफ फैल गई। सुबह के 10 बजे पहाड़ों में चारों तरफ धूप भी लग गई और आसमान में हल्के फुल्के बादल भी दिखाई देने लग गए। वैसे कल रात को ज़्यादा बारिश नहीं हुई पर सुबह देखिए कितना खूबसूरत मौसम हो गया। आज सावन महीने का तीसरा सोमवार है, इसीलिए सब लोग मंदिरों में जाते हैं भगवान भोलेनाथ जी को जल चढ़ाने के लिए। तो मैं भी वहीं जा रहा हूँ और चाची भी चली गई है, माँ गई है घास के लिए और पापा जी गए हैं काम पर। तो घर पे अभी केवल कालू है, तो कालू के भरोसे हमने घर छोड़ा हुआ है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। तो चलिए फटाफट निकलते हैं अपने गांव के मंदिर की तरफ, शिवालय की तरफ। कालू बाय बाय, घर का ध्यान अच्छे से देना, ठीक है? तब शाम को ट्रीट मिलेगी। बाय बाय। आजकल पहाड़ के खेतों में मंडुए की फसल भी काफ़ी बड़ी हो गई और सामने की तरफ देखिए जहाँ से हिमालय दिखता है वहाँ कितने सुंदर बादल लग गए। चलिए गांव की महिलाएं भी सुबह सुबह घास की भारी लेके घर आ गई हैं। आजकल हरी घास लेने पे लगे हुए हैं और देखो यहाँ पर कितने सारे डॉग्स आ गए। कालू, अगर डॉग्स को अपने पास बुलाना होगा, उनको प्यार से रखना होगा तो ऐसे करना है। ये देखो, चल लड़ाई मत कर देना यार। तो चलिए अब निकलते हैं आगे की तरफ। अपना दोस्त भी आ चुका है। क्या हाल है भाई? बढ़िया। और मेरे गांव से कमाल के व्यू दिखते हैं। पीछे देखो पहाड़ियों पर बादल लगे हुए हैं। आज आसमान में काफ़ी सुंदर बादल लगे हुए हैं। देखो कितनी तेज़ी से ये आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूटीफुल। चलिए अब पहुंच गए हम अपने गांव के रोड में और गाड़ी भी आ गई। हम पहुंच गए अपने गांव के शिवालय में और यहां से जल भी ले लिया है और यहां पर गांव की महिलाएं जंगल से बांस लेके आ रही हैं। कुछ लोगों ने दर्शन कर लिए, जल चढ़ा दिया, वो घर की तरफ जा रहे हैं, जैसे मोनिका और मोनिका की भाभी। खुश रहो खुश रहो। तो ये लोग जा रहे हैं दूर तक। तो यहाँ पर चाची और निखिल भी आए थे, तो वो भी जा रहे हैं देवी माता मंदिर में। तो चलिए पहले भोलेनाथ जी को जल चढ़ाते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। भोलेनाथ जी को हमने जल भी चढ़ा दिया और पूजा अर्चना भी हो गई है। आज भी यहाँ पर गांव के बहुत सारे लोग आए हुए हैं भगवान भोलेनाथ जी को जल चढ़ाने के लिए और आज यहाँ पर बेलपत्री पूजा भी है। तो यहाँ पर है हमारे गांव का शिवालय रोड के नीचे ही और ये मोहल्ला जो है वो मंगरा मोहल्ला है। अभी पहुँच गए हम लोग अपने गाँव के देवी माता मंदिर में। चलिए अंदर चलते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो ये है हमारे गांव की देवी माता का मंदिर, माँ भगवती राजराजेश्वरी माता का। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आए, उन्होंने दर्शन किए, फोटो भी खिंचा रहे हैं और यहाँ पर चाची और निखिल भी पहुँच गए। वैसे मंदिर जो है बहुत सुंदर है, मंदिर का प्रांगण भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर समय समय पर देवी माता की पूजा होती रहती है। जितनी घंटियाँ आपको यहाँ पर दिख रही हैं, सब घंटियाँ उन लोगों ने चढ़ाई हैं। इनकी मन्नत पूरी हुई होगी तो उन्होंने पूजा के समय देवी माता को घंटियाँ चढ़ाई हुई हैं। और बाहर जो मंदिर का प्रांगण है वो भी काफ़ी बड़ा मैदान जैसा है। नीचे की साइड स्कूल भी है और ये देखो उधर से लेके यहाँ तक पूरा मैदानी मैदान है। और यहाँ पर अपने कुछ भाई लोग भी आ रखे हैं मंदिर में। क्या हाल चाल? बढ़िया। तो ये लोग केले खा रहे हैं। केला चाहिए? ठीक है, निकल खा ले, पहले बंदरों से पहले खा ले। और मंदिर के ठीक बगल पे ही, यानी कि गर्भगृह के बगल पे ही 2 बांस के बड़े बड़े पेड़ हैं। और मोनिका क्या हाल है? क्या मांगा तुमने देवी माता से? हैं? ए भाभी क्या मांगा तुमने देवी माता से? देखो सब लोग केले निकालने लगे। हाँ भाभी, अरे बहुत बहुत धन्यवाद। देवी माता की कृपा होगी तो जल्दी ही। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव,
तो हमारे गांव की जो देवी माता का मंदिर है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अलग अलग गांव के, दूर दूर के गांव के लोग यहाँ पर आते हैं देवी माता की पूजा करने के लिए। अभी देखिए जो भीड़ आई है वो भी हमारे गांव के नहीं है, कहीं और बाहर के होंगे, तो वो भी आए हैं दर्शन के लिए। और कई लोग तो सुबह ही दर्शन करके चले गए होंगे। मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हमारा काम है पोखरी बाज़ार, तो अब वहाँ की तरफ चलते हैं। हम लोग अभी आ गए पोखरी बाज़ार के सबसे ऊपर वाले फील्ड में, जहाँ मेला भी लगता है। वैसे हमको यहाँ पार्सल लेने आना था, वो आज शायद डिलीवर होगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर आए। यहाँ पर तो बहुत ठंडी हवा चलने लग गई मस्त, और दूर दूर के गांव भी बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लगे। ये वाली जो रोड है ये कर्णप्रयाग के लिए जाती है, उस धार से उस तरफ, और इधर के गाँव पता नहीं कौन कौन से गाँव हैं, पर वो है अपना मोहन खाल। और यहाँ पर स्कूल है, तो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखो इतना बड़ा है ये वाला फील्ड, और आजकल तो चारों तरफ बादल ही बादल लगे हुए हैं। वैसे मैं सोच रहा था कि यहाँ पर ड्रोन उड़ाऊंगा और पोखरी के बड़े खूबसूरत नज़ारे दिखाऊंगा, और यहाँ तो ड्रोन पहले ही उड़ रहे हैं। देखो एक भी नहीं है, बहुत सारे हैं। जैसे एक वो हो गया, दूसरा ये हो गया, ये रहा, और ये भी है, बाकी ये भी आ गया। दो वो आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकते। तो हम लोग अभी आए हैं कहाँ, वेटनरी हॉस्पिटल में। बैल के लिए कुछ दवाई लेनी है, उसकी यहाँ पर एक फोड़ा जैसा हो गया, तो दवाई ले ली। अगर किसी को नहीं पता कि ये हॉस्पिटल कहाँ है पोखरी में, तो जब आप पोखरी नीचे फील्ड की तरफ आएंगे तो एक रोड जो है वो रोहता की तरफ जाती है, तो वहाँ से नीचे की साइड राइट में आपको आना है, तो यहाँ पर ये हॉस्पिटल मिल जाएगा। इधर आगे कुछ ऑफिस भी हैं गवर्नमेंट के, विकास भवन लिखा हुआ है। तो दिन के लंच करने का टाइम भी हो गया और हम आ चुके हैं होटल में। तो हमारा लंच भी आ चुका है, रायता, दाल, चावल, हरी सब्जी। तो फटाफट लंच का आनंद लेते हैं और फिर अपना काम निपटाते हैं। तो इस कैमरों की जो कॉल है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। परसों वो आए कि कितने रुपए बोले थे उन्होंने, 2 लाख रुपए निकालें किसी ने। अभी कॉल आई तो उठाए नहीं, फिर उसके बाद मैंने कॉल बैक करी, मैंने सोचा किसी का होगा, तो मुझे लग गया था कि उन्होंने बोला कि जैसे फाइनेंस बैंक से कुछ बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद हुआ कि आपका हाउस लोन बचा हुआ है अभी तो हमारा घर बन रहा है। उन्होंने कहा कि हाउस लोन बचा हुआ है, वो आपको पे करना है। मैंने कहा कितना है, कहा कि 89,000। पहले उन्होंने बोला लक्की सिंह बात कर रहे हैं, मैंने कहा हाँ लक्की सिंह ही बात कर रहा हूँ। फिर जाके बात कंटिन्यू हुई। तो मतलब ऐसा होता है कि पहले जो एक स्कैमर कॉल मुझे आई थी, उन्होंने मेरा नंबर सब जगह बांटा होगा, तो कहीं ना कहीं से कॉल आ रही है कि कहीं ना कहीं से तो फंस ही जाएगा आदमी। आज देखिए सावन का सोमवार है और कार्तिक स्वामी की साइड से कितनी भीड़ आ रही है। हम लोग अभी मोहन खाल में हैं, वापस आ रहे हैं घर की तरफ। तो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, GJ नंबर, तो ये सारे यात्री हैं। अब केदारनाथ तो जा नहीं सकते, तो आसपास के जितने भी छोटे मंदिर हैं, ए भाई 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 पीछे मत ले जाओ, तो जितने भी छोटे मंदिर हैं तो वहाँ दर्शन करने गए होंगे। आ जाओ काटो काटो सुखा वहाँ लगो नहीं। अगर किसी को पता है ये DDO कहाँ का नंबर है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ साइड पे, जहाँ पर नए घर का काम लगा हुआ है। जब से बारिश लगी तब से बारिश वहीं हो रही है, इस साइड नहीं आई। देखो आधे एरिया में धूप लगी है, आधे एरिया में बारिश लगी हुई है, और बारिश की लहर कैसी दिख रही है इतनी दूर से। ये देखो अलग ही कर्व बना हुआ है वहाँ पे। तो शाम के समय गांव के बच्चे अपने बैलों को चराने के लिए यहाँ छोड़ देते हैं। देखो ये बैल हैं इनके, इन दोनों के, इस नीले वाले के और उस पीले वाले के। और आजकल नीति बहुत छुपने लग गया है कैमरे से, ये देखो। और बचपन में कैमरा देखते ही खुश हो जाता था। गांव के लोग भी आ गए हैं घास लेके, ये देखो। और आज हमारे गांव के कुछ लोग गए थे तुणजी महादेव, कुछ उधर जा रहे हैं घास के लिए, और ये तुणजी महादेव से घास लेके आ रहे हैं दर्शन करके। तो सारे लोग आ रहे हैं तुणजी महादेव के दर्शन करके। और तुणजी चाहते हैं, अच्छा बढ़िया करता हूँ। देखते ही देखते बारिश चारों तरफ फैल गई, और यहाँ पर इधर है क्या। और तो आज हमारे गांव के काफ़ी लोग गए थे तुणजी। नीति बंद कर, तो तोड़ देगा तब क्या होगा।
तो देखिए बारिश यहाँ तक पहुँच चुकी है और काफ़ी तेज़ बारिश लग गई। तो सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं फिलहाल बारिश से बचने के लिए। और नीति अचानक से गिरा सीधी रोड में धड़ाम करके बिना किसी बात के। कैसे गिरा? हमने पैर लगाया। ए तूने पैर लगाए भाई? ना ऐसे होता रहता है, ऐसे गिरते हुए रहते हैं ये फोड़ देंगे डूंगे को नहीं। तो अब जाके यहाँ भी काफ़ी तेज़ बारिश लगना शुरू हो गई। देखो चारों तरफ बारिश लग गई। तो छुट्टी होने का टाइम भी हो गया, तो नेपाली भाई लोग चले गए हैं, हम भी चलते हैं घर की तरफ। अभी बारिश ऊपर की ओर से आ रही है, इससे पहले नीचे की साइड से आ रही थी। देखिए बारिश आते ही छोटे बच्चे कीचड़ में खेलने लग जाते हैं। अभी इसने हमको नहीं देखा तो लगा हुआ है वो, ये देखो कुछ करने पर। सोचा वो वहां पर आया, उसने एक पोस्टर पकड़ा और किया और भाग गया। गांव में बंदरों का काफ़ी ज़्यादा आतंक है। देखो लंगूर आराम से मज़े से यहाँ पर बैठा हुआ है। ओ ले 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 ओ ले ले ले, जैसे मैंने डॉग्स को बुलाया कैसे देख रहा है। ओ भाई ओ ओ ओ ओ ओ ले 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 ले। ओले ओले का मतलब है कि हम कुत्ते को बुला रहे हैं। मस्त बैठा हुआ है आराम से, और अकेला लंगूर है तो ये ज़्यादा नुकसान करेगा, है ना? ए हमारा मुगिर ना खेवा तो मूड़ी उन्ना है जी को सामने डूंग उठा। तो जैसे हम यहाँ से पत्थर उठाएंगे और निशाना लगाएंगे, निशाना लगा, ये भागा भागा भागा। ये देखो डरा भी रहा है, दांत दिखा रहा है। ए दांत क्यों दिखा रहा है?